Hello बच्चों, let's see this question. The question says correct statement regarding mitochondria and chloroplast. Mitochondria and chloroplast के regarding कौन सा statement correct है? Statement यह है ATP synthesis is in both. Outer membrane has more surface in both. Circular necked DNA, RNA and 70S ribosomes are seen in both. Oxidative phosphorylation occurs in both. तो आइए सबसे पहले हम अपने की कॉन्सेप्ट को देखते हैं। हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और एटीपी का सिंथेसिस जो है सो क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, लेकिन ये केवल के प्लांट में ही होता है। और क्लोरोप्लास्ट में एक इम्पोर्टेंट रोल यह है कि ये फोटोसिंथेसिस में बहुत ज्यादा रोल है इसका। इम्पोर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है हमारा एटीपी सिंथेसिस इज सीन इन बोथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एटीपी का सिंथेसिस जो है सो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। दोनों जगह एटीपी का सिंथेसिस होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा आउटर मेम्ब्रेन हैज मोर सरफेस इन बोथ। तो कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में आउटर मेम्ब्रेन जो होता है उसमें ज्यादा सरफेस एरिया होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ज्यादा सरफेस होता है और क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ज्यादा सरफेस होता है, सरफेस एरिया होता है, और आउटर मेम्ब्रेन का कम सरफेस एरिया होता है। और क्लोरोप्लास्ट के भी आउटर मेम्ब्रेन का कम ही सरफेस एरिया होता है, लेस। आउटर मेम्ब्रेन हैज मोर सरफेस इन बोथ, तो लेस आउटर मेम्ब्रेन सरफेस। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें ज्यादा सरफेस होता है, और इसमें भी वही चीज हो जाएगा, लेस आउटर मेम्ब्रेन सरफेस। तो ये जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड है सर्कुलर नेक डीएनए आरएनए एंड 70s राइबोसोम आर सीन इन बोथ। तो सर्कुलर नेक्ड डीएनए आरएनए एंड 70s राइबोसोम जो है सो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों जगह ही पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन अकर्स इन बोथ। तो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन केवल माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ओनली इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो आइए हम, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन को देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट है ए एंड बी। तो ए तो हमारा करेक्ट है, बट बी क्या है, रॉन्ग है, इसलिए स्टेटमेंट जो है कैंसिल हो जाएगा। बी क्या है हमारा, बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है।
जबकि सी करेक्ट है, इसलिए ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ए एंड सी, तो ए एंड सी दोनों क्या है, हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। डी नहीं होगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।